नमस्कार दोस्तों, एलआईसी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रास मैकेनिज्म क्या होता है और रास मैकेनिज्म किस तरह हमारी बॉडी पे एक्ट करता है और इसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्टली हम जानेंगे जो रास मैकेनिज्म होता है RAAS, इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारे कुछ और कंडीशन को भी ये मेंटेन बनाए रखता है, यानी कि रेगुलेट करता है। जैसे कि हाइपोटेंशन के साथ साथ हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया को भी ये ट्रीट करता है। अब हम बताएंगे रास मैकेनिज्म जो होता है एक्टिवेट किन कंडीशन में होता है और कैसे होता है। ये जो रास मैकेनिज्म होता है इसे एक्टिवेट तब होता है जब हमारे बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया कॉज है या हाइपोटेंशन कॉज होता है। ये हाइपोटेंशन कैसे होता है या हाइपोवॉल्यूमिया कैसे कॉज करेगा, यानी कि हमारे ब्लड लॉस, या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, या तो हमें डायरिया हो जाए, या तो हमें परसिस्टेंट वोमिटिंग हो जाए, तो हमारे फ्लूइड लॉस होने की वजह से हमारा हाइपोटेंशन होता है, तो ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। और जब हमारी बॉडी के कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो कुछ एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसकी हेल्प से ये रास मैकेनिज्म संपूर्ण होता है, यानी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं, अगर हमारे लीवर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो ये एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम सिक्रीट करता है, और हमारे किडनी को अगर प्रॉपर ब्लड नहीं सप्लाई नहीं होता तो वो रेनिन सिक्रीट करता है, रेनिन नामक लोकल हार्मोन। और अगर हमारे लंग्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ASC यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट होता है। आइए हम देखते हैं फर्दर एक मैकेनिज्म किस तरह से कंप्लीट होता है। फर्स्ट नंबर लीवर से सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनोजन, यानी कि जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो लीवर जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में सिक्रीट कर देता है, यानी कि एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, किसके हेल्प से? ये रेनिन के हेल्प से, यानी रेनिन जो होता है था ये लोकल हार्मोन होता है जो कि किडनी से सिक्रीट होता है। किडनी का जेक्स्टर ग्लोमेरुलर अपरेटस जो होता है वहाँ से सिक्रीट होता है रेनिन, जो रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में? एस का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के, जो कि लंग से सिक्रीट हो रहा था। अब जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है ये दो जगह एक्ट करता है, एक हमारा फर्स्ट नंबर होता है ब्लड वेसल और दूसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड। हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स पे किस तरह एक्ट करता है? ब्लड वेसल्स पे जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है ये क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी उसकी ल्यूमन को जो होता है वो सकरा यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से कि हम थोड़ा डायग्राम में बनाने की रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर देखिए जो ब्लड वेसल्स होती है ये डायलेटेड है, बट उसके बाद जो एंजियोटेंसिन सेकेंड इससे एक्ट किया उसके बाद ब्लड वेसल्स हमारा जो होगा ये नैरो यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। अब जब जायज़ सी बात है, अगर हमारी ब्लड वेसल्स डायलेटेड है और उसकी ल्यूमन यानी डायलेटेड है तो हमारी ब्लड प्रेशर जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, और उसी ब्लड वेसल्स को अगर हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें और उसकी ल्यूमन को अगर हम नैरो यानी सकरा कर दें तो हमारी ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगी। तो यहाँ से इसकी मदद से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आगे हम फर्दर देखते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है एड्रिनल ग्लैंड पे किस तरह एक्ट करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कराता है। जब एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कराता है तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन देखते हैं क्या होता है। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट कैसे करता है? जो एल्डोस्टेरोन होता है हमारे किडनी पे एक्ट करता है, किडनी पे एक्ट करके जो होता है सोडियम और H2O यानी वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। किडनी पे एक्ट करके सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करा देता है फ्रॉम द बॉडी यूरिन के साथ। तो आइए देखते हैं इसके ट्रीट, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रीट करें। जो हाइपोटेंशन था, हाइपोटेंशन मीन्स हमारी जो ब्लड प्रेशर थी वो डिक्रीज थी नॉर्मल से, तो यानी कि हाइपोटेंशन जो ट्रीट हो रहा है यहाँ पे ब्लड वेसल से कॉन्स्ट्रिक्ट होने से हमारा हाइपोटेंशन ट्रीट हो रहा है। अब बचा हमारा हाइपोवोलेमिया जो था, यानी कि हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल कम है, यानी ब्लड कम है, और ब्लड में अगर हम H2O को
मिक्सअप करते हैं तो हमारी ब्लड लेवल बढ़ जाएगी, प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या कर रहा था कि सोडियम और H2O का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे रहा था। अगर हमारा H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा यानी कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंड रहेगी और वाटर जाके ब्लड में मिक्सअप होगी, तो हमारा क्या ट्रीट होगा, हाइपोवोलेमिया। अब बचता है हमारा हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया भी हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सोडियम होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, यानी यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होने नहीं दे रहा है, हमारी बॉडी में इसको रिटेंड करके यानी होल्ड करके रख रहा है। तो अगर हमारे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है अगर इसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो यानी हाइपोनेट्रीमिया जो था वो ट्रीट हो जाएगा। अब बचता है हमारा हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जो था यानी कि ये जो एल्डोस्टेरॉन था ये हमारे कि जो पोटेशियम था इसको एक्सक्रीट आउट करा देता था, इसके एब्जॉर्प्शन को, यानी इसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता था बट इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता था। इसके जो पोटेशियम था इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देता है विद यूरिन के साथ। ओके, आइए एक बार हम फिर से समराइज करते हैं। जो रेनिन था, रास मैकेनिज्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है, और हमारे जब वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता तो कुछ एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसा कि लीवर हमारा एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट कर रहा था, और किडनी जो था रेनिन सिक्रीट कर रहा था, लंग्स जो था एस सिक्रीट कर रहा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ कुछ और कंडीशन को ट्रीट करता है। नंबर फर्स्ट हाइपोटेंशन के साथ साथ हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया। अब इसका मैकेनिज्म जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है जो कि लीवर से सिक्रीट होता था, ब्लड में मिक्सअप होता था, और उसका ब्लड में मिक्सअप होने के बाद किडनी के पास पहुंचता था तो वहाँ रेनिन ब्लड के साथ मिलता था, तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता था। उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्दर आगे बढ़ता था, एंजियोटेंसिन तो जब लंग्स में जाता था तो लंग्स में वहाँ पे एस एंजाइम प्रेजेंट रहता था, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता था। उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड जो था तो दो जगह एक्ट करता था, एक हमारा ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता था, एक हमारा एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। और जो ब्लड वेसल्स होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो होता था हमारे किडनी पे एक्ट करता था और हमारे जो सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता था, और पोटेशियम को इसको एक्सक्रीट आउट कर देता था विथ यूरिन के साथ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस टॉपिक से आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।